नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरतपुर में मेडिकल बनाने के नाम पर की जा रही है अवैध वसूली। आपको बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल बनाने के नाम पर अवैध वसूली का ताजा प्रकरण सामने आया है। वहीं मेडिकल बनाने के नाम पर अवैध वसूली देने वाले व्यक्ति सुधांशु निवासी ग्राम पाडला ने बताया कि मेरे मौसेरे भाई दीपक पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी पाडला का 19 सितंबर को गांव के कुछ लोगों के साथ झगड़ा हो गया था, जिसमें मारपीट व कहासुनी हो गई थी, जिसकी सूचना 112 नंबर पर दे दी गई थी। मौके पर कुछ 112 नंबर ने एम्बुलेंस बुलाकर घायल व्यक्ति को थाने ले जाया गया था, जहां पुलिस ने मेडिकल बनाने का पत्र दिया। पीड़ित व्यक्ति जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गया तो वहां पर डॉक्टरों ने कार्य सफाई कर्मी दीपक द्वारा मेडिकल बनाने के लिए 10,000 की डिमांड की, जिसमें न देने पर जिला अस्पताल रेफर करने की धमकी दी गई। तब पीड़ित व्यक्ति ने मजबूर होकर 3,000 रुपए दीपक को दे दिए। इस प्रकार चिकित्सा प्रभारी के नेतृत्व में अनुचित मेडिकल बनाने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है और पीड़ित लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। पीड़ित व्यक्ति ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच कराकर शासन से उचित कार्रवाई करने की मांग की है। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की रिपोर्ट। सर के हम परसों आए थे, हमारे जो मौसी के लड़के हैं दीपक कुमार, उन्हें मार दिया गया था, छत पर से गिर दिया गया था। तो हम यहाँ कल पूरे दिन रहे हैं, पूरे दिन हम अस्पताल में रहे। शाम तक जब तक हमारा मेडिकल नहीं हो गया, इन्होंने बोला कि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा रेफर करते हैं। उनके हाथ उसके बाद इन्होंने हमसे बोला कि रुपये मेडिकल नहीं करा इन्होंने। मेडिकल नहीं करा, मतलब ही बस पट्टी बांध को कोई लिटा दिया गया था ऐसे। हमने कहा मेडिकल कर दो कि ऐसे तो बात है, तो इन्होंने कोई मेडिकल नहीं किया और हमसे पैसे की डिमांड करी कि 10,000 रुपये दे तो मेडिकल हो जाएगा तुम्हारा। तो फिर हमने इंतजाम को हमने कहीं आपसे इन्होंने मेडिकल बनाने के लिए 10,000 रुपये की डिमांड करी। जी। अच्छा, तो क्या हुआ फिर आपने? तो सर हमने 3,000 रुपये दे दिए थे कि हम तो हमारे पास पैसे नहीं हो पा रहे थे सर। 3,000 रुपये मेडिकल बनाने की दिया आपने? जी सर। जो उनसे डॉक्टर है वो किसको दिए हैं? सर डॉक्टर साहब को नहीं दिए थे, अंकित कुमार को। ये अंकित कुमार को। जी। 10,000 रुपये की डिमांड की थी आपसे मेडिकल बनाने के लिए? जी अंकित ने? जी। तो हमारे पास पैसे नहीं था, हमने 3,000 रुपये में मेडिकल इन्होंने कुछ बनाया नहीं कि मेडिकल बना देंगे तुम्हारा, ये कर देंगे, नहीं ऐसे बनने वाली मेडिकल रेफर कर दिया जाएगा तुम्हें। ठीक है भाई। जनपद बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र में पति ने पत्नी की लाठी डंडों से की पीटकर हत्या। आपको बता दें, पति ने भी पेड़ से लटक कर की आत्महत्या। पति पत्नी की मौत के बाद गांव में मचा हड़कंप। शराब पीने को लेकर पति पत्नी में हुआ था विवाद। जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र के खानपुर खादर में एक पति ने अपनी पत्नी को लाठी डंडों से मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद खुद भी जंगल में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि आपसी कलह के कारण पति ने पहले तो पत्नी को मार दिया, फिर खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्राम प्रधान और गांव वालों का कहना है कि इन पति और पत्नी में काफी दिनों से विवाद चल रहा था। आपस में परिवार के लोगों ने कई बार इनको समझाया, फिर भी विवाद इतना लंबा बढ़ गया कि समझाने से भी नहीं माने। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चांदपुर से हमारे संवाददाता शौकीन की रिपोर्ट। ये जो आपस में मौत हुई, दो व्यक्तियों की मौत हुई है और आपसी मतभेद होने के कारण पहले उसके पति ने अपनी पत्नी को मारा। मारने के बाद उसने जंगल में जाकर फांसी लगा ली और कुछ गांव के लोगों ने हॉस्पिटल भेज दिया और भेजने पर वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिससे कि दोनों की मौत हो गई। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ नगर सहित क्षेत्र के गांवों में धूमधाम से निकाली गई राम बारात। सुंदर झांकियों व अखाड़ों से कलाकारों ने मन लिया मनमोह। आपको बता दें, नगर सहित क्षेत्र में चल रही रामलीलाओं के अंतर्गत आज तृतीय दिवस नगर अफजलगढ़ में बड़े शिव मंदिर से राम बारात निकाली गई, जिसका शुभारंभ राम जी की आरती से किया गया। बारात में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सहित राजा दशरथ आदि की झांकियां सजाई गई। वहीं बैंड बाजे व अखाड़ों के साथ राम बारात
के मुख्य मार्गों से होकर रामलीला मैदान में संपन्न हुई। वहीं राम बारात के बाद बड़े शिव मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। बारात में कमेटी के अध्यक्ष नितिन कौशिक, अतुल जैन, विश्वास शर्मा, अजय कौशिक, संजय लोहिया, विनीत महेश्वरी आदि गणमान्य लोगों के साथ नगर के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। वहीं निकट के गांव कासमपुर गढ़ी में आदर्श रामलीला के अंतर्गत राम बारात धूमधाम से निकाली गई। कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह, उपाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह, कैशियर अरविंद, प्रबंधक कमल कुमार, उप प्रबंधक नोकिल अखाड़ा समिति सदस्य मौजूद रहे। वहीं बारात में अफजलगढ़ पुलिस प्रशासन भी शांति सुरक्षा दृष्टि से चौक चौबंद दिखाई दी। गढ़ी में चौकी इंचार्ज आशीष तोमर के साथ पुलिस व्यवस्था दुरुस्त दिखी। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव विकावाला निवासी फौजी की भोपाल में मौत। सूचना से गांव में शोक की लहर। सैन्य सम्मान के साथ किया गया पैतृक गांव लाकर अंतिम संस्कार। आपको बता दें, अफजलगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव विकावाला निवासी राजीव गोसाई ने जानकारी देते हुए बताया कि सेना में तैनात उनके परिवार के एक चचेरे भाई की मौत अचानक हो गई। उन्हें बताया कि भाई संजय गोसाई उम्र 48 वर्ष, पुत्र प्रकाश सिंह गोसाई भोपाल राज्य में सिंगल कोर में सूबेदार थे, जिनकी रविवार को अचानक मौत हो गई। वहीं उनके सबको भोपाल से चंडीगढ़ तथा देहरादून लाकर पैतृक गांव लाया गया। देहरादून में ही सैन्य सम्मान के बाद उनके सबको गांव विकावाला भेज दिया गया, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया। उनके सब यात्रा में क्षेत्र के सैकड़ों लोग शामिल हुए। वहीं कालागढ़ रामगंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनको मुख्य अग्नि उनके बड़े पुत्र अर्पित ने दी। घटना से गाँव में शोक की लहर है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के ग्राम बास्टा में कब्रिस्तान की आड़ में जमीन पर किया अवैध कब्जा। ग्राम बीबीपुरा के ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन कब्रिस्तान की है, जिस पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। इसी को लेकर सैकड़ों महिलाएं धरने पर बैठ गई। इस जमीन पर जिसके पास में खाली जमीन पड़ी हुई थी, जिसमें गन्ना क्रेशर की खोई सुखाने का काम आती थी। कुछ समय से यह क्रेशर बंद था। इसी को देखते हुए कुछ लोगों ने क्रेशर की जमीन पर सबों का दफनाना शुरू कर दिया। क्रेशर मालिक ग्रामीणों द्वारा कब्रिस्तान की भूमि को अपनी जमीन बता रहे हैं। उनका कहना है कि इस जमीन में क्रेशर की खोई का पसार बना हुआ था। गांव वाले इन्हीं की जमीन पर धरना प्रदर्शन और मारपीट को उतारू हो गए हैं। जमीन के मालिकों ने कई बार इनको समझाने की कोशिश की गई। अखिलेश की सरकार थी, उस समय पर कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा था। उस समय पर इन गांव वालों ने इनकी चार दीवारी इस वजह से नहीं कराई थी। जिस जमीन पर कब्जा करना है वह फिर कब्जा नहीं होगा। देखते देखते विवाद इतना लंबा हो गया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने आकर धरने पर बैठे लोगों को हटाया और अपनी बात कोर्ट में रखने को कहा। बिजनौर के बादशाह से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। हमारा कब्रिस्तान है, ये जो आप देख रहे हैं सब हमारा कब्रिस्तान है और ये विपक्षियों ने कब्जा रखा है। ये सब हमारे पास हाई कोर्ट के, सिविल कोर्ट के सब कागज हैं, सब जजमेंट है हमारे पास। वक्त में भी हमारा कब्रिस्तान दर्ज है और खसरा में भी हमारा 13 नंबर से दर्ज है। बिजनौर के गैजेट में 13 नंबर खसरा में दर्ज है और दबंगई लोगों ने इस पर कब्जा कर रखा है। हमें पता नहीं कौन है। हमारी ये सैकड़ों वर्ष पुराना कदीमी कब्रिस्तान है, जैसा आप बोर्ड में देख पा रहे हैं। इसका खसरा नंबर 13 और वक्त नंबर 595 जो बिजनौर में दर्ज है सुन्नी वक्फ बोर्ड में। इसमें कई हजार कब्रें यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं और ये मेरे पिता और मेरे दादा से पहले का कितना पुराना कब्रिस्तान है, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। अभी आप देख रहे हैं कि ताज़ा ताज़ा कब्रें हैं। यहाँ पर जेसीबी चलाई गई हैं, जबकि कौन सी धारा और कौन सा सेशन ये कहता है कि किसी भी कब्रिस्तान पे जेसीबी चलाना जायज़ है या किसी भी शमशान पे जेसीबी चलाना जायज़ है। ये बहुत ही गंदा प्रकरण किया गया है। जिन लोगों के भी माध्यम से ये किया गया है, अगर उनके दिल में बेईमानी है, बदी है, तो वो लोग समाज में आके अपनी बात रखें कि भाई हम लोग बेईमान हैं और हम लोग खुलेआम बदनामी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। हमारा गांव, पूरी बस्ती करीब 40,000 की आबादी है, पूरे ग्राम का ये कब्रिस्तान है। यहाँ पर कोई भी किसी वर्ग का, मुस्लिम समाज का कोई भी दफीना यहाँ पर हो सकता है और पहले से यहाँ पर दफीने होते आ रहे हैं। ये हमारी सन 73 से ज़मीन है और हम इस पे काबिज़ हैं। हमने बाउंड्री की है, इन लोगों ने हमारी बाउंड्री को ढा दिया है और ढा करके आतंक मचाए हुए हैं। दूसरे का माल अपना करना चाहते हैं। हमें किसी का माल नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए, हमारी ज़मीन चाहिए। और इन्होंने, हमारे जो लोग थे वहाँ पर,
हमारे जो लेबर काम कर रहा था उसको भी मारा और उसके ट्रैक्टर वाले का हमारे सर भी फोड़ा है। वहाँ पर इन्होंने पथराव भी किया है और जिन लोगों ने ज़मीन किसी और को बेची है उन लोगों को भी इन्होंने जा कर के टॉर्चर किया है घर पे। जनपद बिजनौर के नांगल सोती में पुराने मकान को तोड़ते हुए मलबे में दबे मजदूर, वकील की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। घायल मोनू को जिला अस्पताल में किया गया रेफर। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर के नांगल सोती से, जहां पुराने मकान को तोड़ते हुए हादसा हुआ है। हादसे में 2 मजदूर मलबे में दब गए हैं, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गया है और एक की मौके पर मौत हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घायल मोनू को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बिजनौर के नांगल सोती से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। नागल थाने के अंतर्गत सैयदपुर गाँव पड़ता है, उसमें मुफीद व्यक्ति का एक मकान था, उसको कुछ मजदूर लेंटर तोड़ रहे थे। अचानक लेंटर गिरने से एक वकील नाम का मजदूर था, उसकी लेंटर के गिरने से कारण उसकी मृत्यु हो गई है और दूसरा जो मोनू है उसको घायल अवस्था में समीपुर हॉस्पिटल धन्यवाद भेजा गया है, लेकिन उसकी भी स्थिति गंभीर है और उसको वकील को पंचनामा पीएम के लिए किया जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जनपद बिजनौर में भाग्यू टिकैत की एक सदस्यता पंचायत क्षेत्र के ग्राम सुहेड़ी में अंकुर चौधरी के आवास पर आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष सोमदेव सिंह एवं संचालन अचल शर्मा ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग्यू सुप्रीमो नरेश टिकैत के पुत्र गौरव टिकैत के साथ भाग्यू प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह, मंडल अध्यक्ष बाबूराम तोमर समेत सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। बैठक में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन छोड़कर आए सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भाग्यू की सदस्य दिलाई गई, जिसमें अंकुर चौधरी को जिला उपाध्यक्ष, अचल शर्मा को जिला संयोजक, आईटी सेल राजीव चौधरी को जिला सचिव का पद सौंपा गया। पंचायत में बोलते हुए गौरव टिकैत ने युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने के साथ खेती मवी रोजगार तलाशने पर जोर दिया। बैठक में जयपाल प्रधान, मनीष पवन गब्बर, अमरीश कुमार, बिट्टू चौधरी, गाजीपुर ओमपाल, भगत सिंह, विवेक चौहान, अरशद भाई, साकिर भाई, दानवीर सिंह, ब्रह्मपाल सिंह, विजय प्रधान, मोहम्मद इरफान, मोहित कुमार आदि अनेकों ग्राम से आए अपने समर्थकों के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग्यू की सदस्यता ग्रहण की। बिजनौर से संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। आप सब लोगों से गुजारिश है कि सदस्यता अभियान और विशेष तौर पर ये बातचीत मेरे सामने हमारे मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष जी है, इन पर बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में पीड़ित किसान ने चक्रोड विवाद को लेकर जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। आपको बता दें मामला सदर तहसील के गांव गुड़थना थाना कांट का है, जहां पीड़ित किसान मुलायम सिंह लगातार न्याय के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। जहां आपको बताते चले कि पीड़ित के सामने लेखपाल पर लगाया आरोप कि लेखपाल जात पक्षपात करते हुए न्याय संगत कार्य नहीं कर रही है, तो वहीं ऐसे मामले में लगातार तहसील प्रशासन की लापरवाही के चलते जिले में जमीन विवाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अफसरों के निर्देश के बाद भी कानून को और लेखपाल पैमाइश और पत्थर नसब कराने में रुचि नहीं ले रहे हैं। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता पंडित विमलेश की रिपोर्ट। चक्रोड जो है इस पे रिपेयरिंग हो रही है, ये तो पुराना चक्रोड है सर, आगे खेतों के लिए। प्रधान जी इस पे रिपेयरिंग दोबारा करवा रहे हैं। चक्रोड पे ज़्यादा गड्ढे फड्डे हो गए हैं। आपका प्रकरण क्या है, किस वजह से आपने अधिकारियों से गुहार लगाई है? सर ये इधर वाला सर मेरा 43 नंबर का खेत मेरा है, ये सर 37 नंबर चक्रोड खेत है। इसमें सर चक्रोड दिया हुआ है, इस नंबर 37 नंबर में नक्शे में चक्रोड है। सर पुष्पा लेखपाल द्वारा हमारे नंबर पे हमारी गैर मौजूदगी में हमारे खेत में चक्रोड नाप दिया है। तो मैंने पुष्पा लेखपाल जी को एप्लीकेशन थाना दिवस में एप्लीकेशन दी। मैंने कहा एक बार दोबारा नाप हमारी मौजूदगी में हो जाए, तो इन्होंने कहा चलिए ठीक है। सोमवार को एप्लीकेशन दी सर, बुधवार को इन्हें कहा नाप हो जाएगी। जब इनके द्वारा नाप नहीं डाली गई सर, तो मैंने एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिया। मैंने कहा सर एक बार मेरी टीम बना के नाप करा दीजिएगा, टीम बनवा के मेरी नाप हो जाए। जो टीम बना के टीम द्वारा हुई, तो सर जहाँ पे नक्शा में स्थित चक्रोड है उसी जगह पाया गया। 37 नंबर में नक्शे में 37 नंबर में चक्रोड पाया गया है सर। सभी लोग ग्रामवासी भी मौजूद थे, सभी की सहमति ली गई, पर कब्जेदार ने सहमति नहीं दी सर। अब क्या विवाद है? अब जब सही चक्रोड नपा सर,
तो चक्रोट जो है अब कब्जा नहीं छोड़ रहे, कब्जेदार कब्जा नहीं छोड़ रहे। कौन नहीं कब्जा छोड़ रहा है? कब्जेदार राकेश चंद्र। ये लोग कौन है? ये सर राकेश चंद्र धोबी हैं। तो इस मामले को लेकर प्रशासन क्या कह रहा है? सर एसडीएम साहब ने आदेश कर दिया है कि चकमार पे कब्जा हटवाकर मिट्टी का कार्य करवाया जाए। जनपद मेरठ के बैसुमा क्षेत्र के ग्राम सैफपुर फिरोजपुर रामराज के मार्टन इंटर कॉलेज के मैदान में मोहल्ला संगतपुरा में स्थित गुरुद्वारे पर शहीद भगत सिंह का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शहीद भगत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर केक काटकर जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया और युवा क्रांतिकारी भगत सिंह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें याद किया गया। वहीं सरदार जीवन सिंह ने बताया कि देश को आजाद करवाने के लिए भगत सिंह ने युवावस्था में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, जो कि युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणा है और उनके रास्ते में चलकर देश सेवा का संकल्प लिया। इस अवसर पर सरदार जीवन सिंह, सरदार हरविंदर सिंह, ग्राम प्रधान समाना उर्फ रामराज, जसप्रीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, प्रगट सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। बैसुमा से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की रिपोर्ट। शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिन है और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे मॉडर्न कॉलेज का जो फील्ड है उस पे ये जो लड़के ट्रेनिंग करते हैं यहाँ, इन्होंने केक काट कर बहुत ही हर्षोल्लास से जन्मदिन को सेलिब्रेट करा है और ये हर साल ही करते हैं। पिछले साल भी करा था, इस बार भी करा है इन्होंने। हाँ जी। शहीद भगत सिंह के जो चाचा थे वो इनकलाबी थे, उनसे प्रेरणा लेके ये स्कूल टाइम से ही, कॉलेज टाइम से ही आज़ादी के संघर्ष में जुट गए और इनका जो गांव है वो पाकिस्तान, इन्होंने ही शुरू से बंदूकें बोनी शुरू कर दी थी कि ये बंदूक जो है बड़ी हो जाएगी तो उनसे जो है देश की आज़ादी ली जाएगी और गोरों को यहाँ से भगाया जाएगा। इनके इनकलाब के बाद ही, इनके शहीदी के बाद ही ये देश आज़ाद हुआ और जो भी इन्होंने इस देश के लिए कर दिया है कि शायद ही कोई और कर पाता। और ये आज का यूथ उस टाइम को याद करते हुए आज ये सेलिब्रेट कर रहा है और उन्हीं की आगे बढ़ाने का ये काम कर रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ केक काटकर शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिन मनाया गया है। इंकलाब जिंदाबाद,